बात के बारे में बात करेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को आज बताएंगे वो आपके एग्ज़ाम में टच मतलब 2 कॉपी टच करेगा। ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप हर एक क्वेश्चन को बारीकी से गौर से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, ताकि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आपको ये बताना है कि जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी उसको किसने स्थापित किया था और किस ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपके पास गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, या लाला हरदयाल 1913 और मोहन सिंह भाखना 1918। ठीक है, तो देखिए जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी उसको स्थापना करने वाले लाला हरदयाल थे और 1913 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि इस पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 में, और किन के द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन में आपके पास है 13 अप्रैल 1919 और 14 अप्रैल 1919 और 15 अप्रैल 1919 और 16 अप्रैल 1919। ठीक है, यानी कि आपको इसमें से बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो शायद आप लोगों को याद होगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, मतलब जो पंजाब है, पंजाब में लोगों ने मतलब मोर्चा निकाला। ठीक है, विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें मतलब कुछ लोगों को बंदी बना करके और डाल दिया गया जेल में। ठीक है, जिसके विपक्ष में मतलब शांतिपूर्वक जालियांवाला बाग में ये लोग एक मीटिंग किए, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया? गोली चलवा दिया। ठीक है, तो ये जो तिथि मतलब घटना घटी थी जालियांवाला बाग में, तो वो घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जालियांवाला बाग का सम्मेलन किस मतलब एक्ट के विरोध में किया गया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था और रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने क्या किया? प्रदर्शन किए, जिसमें वहाँ पे कुछ वो जो अच्छे नेता थे उन लोगों को बंदी बना करके और जेल में डाल दिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने क्या किया? मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन बुलाया और उसी मतलब सम्मेलन में उसी मतलब जो जनरल डायर था उसने क्या किया? गोली चलवा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आपको ये बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में या 1918 में या फिर 1920 में या 1922 में। ठीक है, तो याद रखिए कि जो लखनऊ समझौता हुआ था वो हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, ये बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास सितंबर 1920 कोलकाता में, या अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, या नवंबर 1920 फैजपुर में, या फिर दिसंबर 1920 नागपुर में। ठीक है, तो ये जो असहयोग आंदोलन था इसका जो प्रस्ताव था वो सितंबर 1920 कोलकाता के अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था उसका प्रस्ताव किस अधिवेशन में? तो सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ठीक है, यानी कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन में है 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या फिर 1920 जर्मनी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो 1920 तुर्की का मतलब तुर्की देश के जो शासक था उसके समर्थन में ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब ये खिलाफत आंदोलन शुरू कैसे हुआ था भाई? तो 1914 में आपको पता होना चाहिए कि जो क्या बोलते हैं वो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 में। तो उसमें मतलब भारतीयों का हेल्प लेने के लिए जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मतलब कुछ शर्तें रखी। ठीक है, मतलब कुछ शर्तें रखी, तो यहाँ के भी कुछ लोगों ने शर्तें रखी थी कि भाई अगर आप जीतते हैं तो आपको मतलब प्रशासन ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि आपको छोड़ना पड़ेगा भारत। उसके अलावा साथ ही साथ ये भी डील था कि आप किसी भी मतलब देश के मतलब विरुद्ध कुछ गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही इन लोगों का जीत हुआ, ठीक है, जैसे ही 1918 में तो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, तो जैसे ही मतलब ध्रुवीय राष्ट्रों का मित्र राष्ट्रों का, ठीक है, जीत हुआ, वैसे ही उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फिर से प्रशासन टाइट कर दिया। और जो तुर्की था, तुर्की के खलीफा मतलब तुर्की को पूरे छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, और वहाँ के खलीफा को पूरा मतलब समझिए कि राज करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब उसके मतलब खिलाफ, यानी कि मान लीजिए कि जो खलीफा था वो तो मतलब पूरे इस्लाम धर्म का मतलब एक वो अच्छा सा मतलब व्यक्ति था। ठीक है, तो उसी के समर्थन में भारत में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और उसके जो मतलब नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो ऐसे मतलब समझ में गया ना कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 तुर्की के शासक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन में है आपके पास 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी और 1930 एल्बा। ठीक है, तो किस मतलब यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? तो याद रखिएगा कि 1930 के दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दिया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन में है 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता और 1937 बेलगांव। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मतलब पूर्ण स्वराज की मांग है उसका प्रस्ताव कांग्रेस के जो लाहौर का अधिवेशन था 1929 में। ठीक है, 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 1929 लाहौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया? तो के.बी. हेडगेवार। और कब? तो 1925 में। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, यानी कि सरदार हम बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार एक तो उपाधि है। ठीक है, तो इनको सरदार की उपाधि किस मतलब किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली या अहमदाबाद या खेड़ा या चंपारण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बारदोली किसान आंदोलन हुआ था उसी के दौरान वहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने उनको
सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बारदौली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन में है 1916, 1917, 1918, 1919। ठीक है, तो याद रखिए कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक मतलब जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक और किसने, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है, तो आपको बताना है कि यहाँ किसका नाम होगा, ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और किस व्यक्ति ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। तो ऑप्शन में आपके पास गांधी जी, एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास और सभी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की मतलब होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे मतलब ब्लैंक है, तो भरना है कि किस व्यक्ति ने भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ठीक है, मतलब किस व्यक्ति, कौन व्यक्ति थे जो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ठीक है, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास या सभी। ठीक है, तो हम बताए थे ऊपर कि जो 1920 में तुर्की के खलीफा के मतलब समर्थन में भारत में जो आंदोलन हुआ उसी को हम खिलाफत आंदोलन बोलते हैं, और उसके नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, यानी कि उस जो आंदोलन चला, आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो साइमन कमीशन भारत में आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है जॉन साइमन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए कि साइमन कमीशन के नेता कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का भी नाम साइमन कमीशन रखा गया था। ठीक है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, और इन्हीं के मतलब नाम पे इस पूरे कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो ब्लैंक जगह हैं। ठीक है, आपको यहाँ और यहाँ क्या भरना है। ठीक है, में कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी कि किस ईस्वी में और कहाँ। ठीक है, किस ईस्वी में और कहाँ कर के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। अब ऑप्शन में है 1928 में गुजरात में। ठीक है, या फिर 1916 में रंपा में, या 1921 में बंगाल में, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ था भाई? याद रखिएगा कि 1928 में, यहाँ 1928 भरा जाएगा, 1928 में गुजरात में। ठीक है, 1928 में गुजरात में कर के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस फरवरी को, ठीक है, आपको इसमें डालना है मतलब कितना फरवरी, और यहाँ पे डालना है ईस्वी, और फिर कौन सा आंदोलन, ठीक है, स्थगित हो गया। यहाँ पे डालना है कितनी फरवरी को, किस ईस्वी में, और किस आंदोलन का नाम डालना है कि वो स्थगित हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, असहयोग आंदोलन वो 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। और ये पता ही आप लोगों को कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हो गया, तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन मतलब बंद करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम डालना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, WC बनर्जी, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, WC यानी कि व्योमेश चंद्र। ठीक है,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, ठीक है। और उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको फिलअप करना है कि कितने अप्रैल, ठीक है, को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, ठीक है। आपको ये बताना है कि कितनी अप्रैल को, किस ईस्वी में, ठीक है, और कहाँ पर मतलब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल 1936 को, ठीक है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, ठीक है। कहाँ? लखनऊ में, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में किस ईस्वी में खेड़ा विद्रोह हुआ, ठीक है। उड़ीसा में यहाँ पे ईस्वी डालना है और यहाँ पे आंदोलन का नाम डालना है, विद्रोह का नाम डालना है, ठीक है। तो उड़ीसा में 1914 ईस्वी में खेड़ा विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1914 और खेड़ा, ठीक है। चलिए, यहाँ करना है, मिलान करना है। मिलान कैसे करना है आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको मिलान करना है, ठीक है। मिलान आपको कैसे करना है? तो दिया है गांधीवादी चरण, ठीक है। यानी कि गांधीवादी चरण का मतलब क्या होगा कि जब गांधी जी का जो काल था, मतलब कि जब वो फेमस हुए तो कब से कब तक वो भारत में मतलब उनका काल रहा, ठीक है। तो गांधीवादी चरण जो होता है वो होता है 1919 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। जो गांधीवादी चरण है वो 1919 से लेकर के 1947 तक, यानी कि एक का बी हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद चौरा चौरी हत्याकांड, ठीक है। चौरा चौरी हत्याकांड ये कब होता है? तो चौरा चौरी हत्याकांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ, जिसके कारण जो असहयोग आंदोलन है वो 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो चौरा चौरी हत्याकांड कब? तो 5 फरवरी 1922 को, यानी कि 2 का ए हो जाएगा, ठीक है। 2 का ए हो जाएगा। 3 का जो है वो दिया है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको बताए थे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कहीं पे हमने गलती किया है, तो चलिए उससे कोई बात नहीं है, फिर भी ठीक है। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, ठीक है। उसका दिया है कि बंगाल का विभाजन वापस कब लिया गया? तो ये हुआ था 1911 में, ठीक है। बंगाल का विभाजन जब हम वापस लिया गया था, कब लिया गया था? 1911 में। और बंगाल का अगर विभाजन की बात करें तो वो हुआ था 1905 में, क्लियर। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। और उस विभाजन को वापस कब लिया गया? तो 1911 ईस्वी में, ठीक है। हिंदू महासभा, ठीक है। तो हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। तो ऐसे करके मोपला विद्रोह को हम केरल से मिलान कर देंगे। तो ऐसे करके आप अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आपको देखिए मतलब जो एक्ट है
एक्ट के विरोध में ही मतलब लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों को पकड़ के जेल में डाला गया, ठीक है। और उसके बाद ही क्या हुआ, मतलब कि जो वहाँ के कुछ लोग थे वो लोग जालियांवाला बाग में अपना शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे और उस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, लेकिन उसकी उत्पत्ति जब हुई यानी कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो कब पारित हुआ था, ठीक है। ये आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो क्या हुआ, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ऑप्शन है आपके पास 21 मार्च 1919, 25 मार्च 1919, 23 मार्च 1919 और 31 मार्च 1919, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था भाई, तो 21 मार्च 1919 को, ठीक है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 21 मार्च 1919 को। अब अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे, रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड विलियम, सिडनी रॉलेट, जनरल डायर और इनमें से कोई नहीं। तो रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे, सिडनी रॉलेट थे, ठीक है। जबकि जनरल ओ डायर 1919 में जो 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस पर जो मतलब जनता थी, जनता पे गोली चलाने शख्स था, ठीक है। वो व्यक्ति जनरल ओ डायर था जिसने क्या किया, जनता पे गोली चलवाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था, ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चला। भारत में अब जो खिलाफत आंदोलन था उसके नेता कौन थे आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू थे या महात्मा गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पता होगा आपको कौन थे, महात्मा गांधी। अभी आपको 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन किस मतलब उसके नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, ठीक है। ये तो पता है कि असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को ख़त्म हो गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। लेकिन उसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, जनवरी 1921 में या फरवरी 1921 में या मार्च 1921 या अप्रैल 1921 में, ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन वो शुरू कब हुआ था, तो जनवरी 1921 में, ठीक है, जनवरी 1921 में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 या 1932, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दांडी यात्रा से जो ये आंदोलन था वो शुरू किया गया और दांडी यात्रा कब हुआ था, तो 1930 में, ठीक है। तो ऐसे भी आप आंसर याद रख सकते हैं दांडी यात्रा से भी कि दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था और इसी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसलिए 1930 से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, ठीक है। चूँकि साइमन कमीशन के विरोध में ही कुछ लोगों को मतलब वो जो थे वो लाला लाजपत राय, ठीक है, उनको लाठी की चोट लगी और वो मतलब उसी विरोध प्रदर्शन में मतलब वो घायल हो गए और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, ऑप्शन है आपके पास 3 फरवरी 1928, 5 फरवरी 1928, 8 फरवरी 1928 और 15 फरवरी 1928। तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928, ठीक है। आंसर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो मतलब यहाँ पे उसके लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी सशस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठीक है। आपको ये बताना है कि उस छापे का नेतृत्व कौन कर रहे थे। दिया है कि अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी सशस्त्रागार पर
क्रांतिकारियों ने एक योजनाबद्ध ढंग से छापा मारा, तो उस छापा मार मतलब उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सूर्य सेन या किचलू या लाला हरदयाल या महात्मा गांधी। ठीक है, तो इनसे याद रखिएगा कि उस मतलब उस जो क्रांतिकारी छापा मारे थे उसका नेतृत्व जो था सूर्य सेन कर रहे थे। क्लियर? कौन? सूर्य सेन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है दिसंबर 1929, दिसंबर 1930 या दिसंबर 1931 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कब हुआ था भाई? दिसंबर 1931 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ? दिसंबर 1931 में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कब संपन्न हुआ? ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कब संपन्न हुआ? तो ऑप्शन है आपके पास 5 मार्च 1931, 8 मार्च 1931, 12 मार्च 1931 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कब संपन्न हुआ था? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 5 मार्च 1931, 8 मार्च 1931, 12 मार्च 1931 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए गांधी इरविन पैक्ट क्या था, तो जब इन लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो ये बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। तो इनका मतलब प्रभाव देखते हुए जो मतलब गांधी जी थे, गांधी जी का प्रभाव देखते हुए जो इरविन था, इरविन ने इनसे समझौता के लिए मतलब शर्त रखा कि चलिए भाई हम आपसे समझौता करने को तैयार हैं। ठीक है, वो इरविन जो गांधी जी से कभी मिलने से ही मना कर दिया था, वो अब क्या करने वाला था? समझौता करने वाला था। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे मोस्ट है कि आखिर जो गांधी इरविन पैक्ट है या फिर समझौता है वो कब हुआ। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था भाई, या फिर दिल्ली समझौता, उसी को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन क्या है? 5 मार्च 1931, 8 मार्च 1931, 12 मार्च 1931 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ? ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1916 में या 1917, 1918 या 1920 में। ठीक है, तो ये जो मतलब आंदोलन हुआ जिसको हम गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी कर सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से। तो ये जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, हुआ क्या था? तो भारत जो बिहार है, बिहार क्षेत्र में बिहार प्लस बंगाल, उस समय यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे तीन कठिया व्यवस्था प्रचलित किए थे। और तीन कठिया व्यवस्था ये था कि अगर आपके पास 1 कट्ठा या फिर कह सकते हैं 1 बिघा, जिसको हम 20 कट्ठा बोलते हैं, अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा पे आपको हर हाल में नील की खेती करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये क्या था? ये 3 कठिया व्यवस्था था। और इसी व्यवस्था के विरुद्ध मतलब कि इस व्यवस्था को लेकर के बिहार के और बंगाल के लोग बहुत ही दुखी थे। ठीक है, तो इसी के विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया? 1917 ईस्वी में आंदोलन चलाया। इसी को हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से, चूँकि पहले वो चंपारण में ही आए, ठीक है, और चंपारण में ही इस आंदोलन की शुरुआत किया गया था, तो इसलिए इसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं या चंपारण आंदोलन कह सकते हैं। तो ये कब हुआ था? ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन है आपके पास 30 दिसंबर 1906, 28 दिसंबर 1906, ठीक है, या फिर 30 सितंबर 1906 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ भाई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की। लग रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो शायद ये दूसरी बार इसमें पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, तो शायद रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन में है के.बी. हेडगेवार और 1925, के.बी. हेडगेवार 1922, के.बी. हेडगेवार 1923 और के.बी. हेडगेवार 1924। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको तो ये क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था, के.बी. हेडगेवार ने किया था। ठीक है, किसने किया, के.बी. हेडगेवार। और कब किया ये आपको जानना जरूरी है। तो के.बी. हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए इस तरह से लगता है कि आज का जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुके हैं।